भारत से मैच ना खेलने पर अड़ा हुआ है। मोहसिन नकवी साहब लगातार नई नई चाल चल रहे हैं। मोहसिन नकवी ने, मैं तो साहब बोला यार, वो बहुत स्मार्ट बंदा है। मोहसिन नकवी ने सीरीज से एक तीर से 2 निशाने लगाए। मोहसिन नकवी हीरो हो गया, ये सच है। मोहसिन नकवी गेम खेल गया। मोहसिन नकवी ने अपना भी अगला पीएम पद का दावेदारी ठोक दी है। उनकी बात सुनी जाएगी, उनके ग्रीवांसेस सुने जाएंगे, क्योंकि मांगे जो है बढ़ती जा रही है और मांगे कम होने का नाम नहीं ले रही। और जो एक अड़ियल रवैया है वो मोहसिन नकवी ने पूरी तरीके से अपना लिया है, तभी तो अटपटी शर्तें रखी जा रही है। लेकिन यहाँ पर बार बार अड़े हुए हैं मोहसिन नकवी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ही आखिरी बयान सुनाएंगे कि मैच होगा नहीं होगा। मैच नहीं हुआ 15 फरवरी को तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। दरअसल शर्तें जो रखी गई है ना, उसमें कुछ और चीजें भी जुड़ गई है। जैसे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि देखिए, बांग्लादेश के लिए आप बढ़ा हुआ मुआवजा दीजिए। ये आईसीसी के सामने पहली शर्त रखी कि बढ़ाकर पैसा दीजिए आप। दूसरी शर्त, T20 वर्ल्ड कप से पत्ता कटने के बावजूद भी बांग्लादेश की पार्टिसिपेशन जो फीस होती है वो मिले। दरअसल लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में एक हाई लेवल बैठक हुई जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शामिल था, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुखिया शामिल थे और आईसीसी के भी अधिकारी वहां मौजूद थे। बांग्लादेश ने मना किया कि हम नहीं खेलेंगे, आईसीसी ने मना नहीं किया। आईसीसी ने उन्हें ऑफर किया कि आप भारत में खेलिए, बांग्लादेश ने मना किया कि हम नहीं खेलेंगे। तो फिर ये कहा जा रहा है कि देखिए, भविष्य के आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए पाकिस्तान को मेजबानी का अधिकार मिले, आईसीसी के रेवेन्यू शेयर में पाकिस्तान की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। सबसे ज्यादा हिस्सा बीसीसीआई को मिलता है क्योंकि वो भी तो कमा के देती है। अब पाकिस्तान कह रहे हैं कि जो हमें आप 5% देते हैं ना, आप उसको 20% कर दीजिए, 25 कर दीजिए। इसके अलावा भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज के लिए दबाव बनाया जाए। दोनों देशों के हालात ऐसे हैं कि बायलैटरल सीरीज तो हो ही नहीं सकती, चाहे वो दुबई में खेली जाए, चाहे देश के किसी भी कोने में खेली जाए, ये हो ही नहीं सकता। अब चाहे आप 1999 से देख लीजिए या फिर अभी तक देख लीजिए, 2013 के बाद से तो कोई सीरीज हुई नहीं, बीच में शुरू भी हुई थी लेकिन फिर अब रोक लग गई। तो अब ये कह रहे हैं कि भैया आप जो है ना, हाथ मिलाना जो है कंपलसरी कर दीजिए, क्योंकि हमारे साथ तो ऐसा होता है। तो ये शर्तें रखिए कि ये पूरी करिए तो हम 15 फरवरी का मैच खेलते हैं। आने वाले 24 से 48 घंटे 15 फरवरी के मैच के लिए बहुत बड़े। भारत से बदला लेने पर अड़े हैं पूरी तरीके से। जो बदले की भावना है वो है मोहसिन नकवी के अंदर। इसके अलावा पीसीबी को नुकसान होगा तो जिम्मेदार कौन होगा? अब जो कुछ और शर्तें ऐड हो रही हैं, जो अभी रिपोर्ट आ रही, आईसीसी, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इन सब के लिए बहुत बड़े। जो रिपोर्ट्स आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बातों ही बातों में ये भी कह रहा था कि 2031 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को और ज्यादा मैच दिए जाएं और पाक के मैच बांग्लादेश में जो 9 मैच खेलेंगे। भारत को सितंबर में बांग्लादेश का दौरा करना ही होगा। सरकार आईसीसी टूर्नामेंट के लिए अगर मना करती तो आईसीसी टीम को बाहर नहीं कर सकता, जो बांग्लादेश के साथ हुआ। बांग्लादेश को किसी भी प्रकार का पैसा जो है वो उसका ना रोका जाए, ना काटा जाए। इसके अलावा आईसीसी भविष्य में बांग्लादेश के और ज्यादा मैच बढ़ाएं, उनको मैच दे। पैसा बढ़ाओ, पैसा मत काटो, भारत से सीरीज करवा दो, वर्ल्ड कप में मैच दे दो, नए नए रूल बना दो। ये सारी डिमांड जो है मोहसिन नकवी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यही पाकिस्तान में भी आके खेलिए। आपका अभी भी इस पर यही स्टांस है, इस खबर के बाद भी, कि पाकिस्तान नहीं वो बॉयकॉट करेगा? पॉइंट ये आ जाती है ना कि अगर आप चीजों को समझो, देखो कुछ भी होता है और उसमें इंडिया झुकता है। तो सबसे पहला ये कि जो मीटिंग से निकल कर आ रहे हैं कि पाकिस्तान 3 चीजें चाहता है कि एक तो जी हमारी बायलैटरल सीरीज करवा दो, एक तो जी हमें हाथ मिलवाने दो भाई, क्योंकि हाथ नहीं मिलाया वो दिक्कत है। तीसरी चीज ये हो जाती है कि भाई हमें थोड़ा सा रेवेन्यू ज्यादा मिल जाए। रेवेन्यू को मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है कि भाई आईसीसी कहेगा कि हम अपनी जेब से तुमको दे दे, तो मतलब पाकिस्तान हमें क्या पुश करके बायलैटरल सीरीज खिलवा लेगा? तो ये तो कहीं की कोई बात ही नहीं यार। आप बायलैटरल कैसे खेल सकते हो? हमारी जब कंट्री मना करती है कि हम बायलैटरल नहीं खेलेंगे, हमारे यहाँ पर प्रेशर नहीं बनेगा। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट आ जाता हूँ जो बांग्लादेश के मुतालिक चल रहा है कि जी बांग्लादेश के साथ ये हो जाएगा, बांग्लादेश को कह रहे हैं कि उनको तो एक एग्जिट फीस दिलवाओ क्योंकि भाई उन्होंने वर्ल्ड कप नहीं खेला, उनका नुकसान हुआ, उनको पैसे मिलने चाहिए। दूसरी चीज बांग्लादेश की भी रेवेन्यू थोड़ी सी बढ़वा दो। तीसरी चीज बांग्लादेश होस्ट कर ले। दूसरी चीज बांग्लादेश के पैसे बढ़वा दो। मतलब पाकिस्तान खुद के लिए नहीं, पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान को ऐसा वकील हायर किया है क्या बांग्लादेश ने कि आप हमारा कोर्ट में केस लड़ोगे, आईसीसी के सामने हम तो पेले गए, आप आओ हमें पिलने से बचा लो? तो ये कोई लॉजिक ही नहीं है। देखो, मैंने आपसे बहुत पहले से एक बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, एक बांग्लादेश का मैटर अलग रखते हैं, पाकिस्तान का मैटर अलग रखते हैं जी। बांग्लादेश ने एक स्टांस किया, देखो मतलब तारीफ आपको करनी पड़ेगी। एक मुस्तफिजुर रहमान के लिए उस बांग्लादेश ने पूरा वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर दिया। एक मुस्तफिजुर रहमान के लिए, एक प्राइवेट लीग से बाहर होने पर। आप सोचो, मैं जो भाई सुनते हो बोलता, जस्ट आप सोचो
एक मुस्तफिजुर रहमान एक प्लेयर के लिए आपने पूरा वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर दिया। पाकिस्तान ने मैटर कहाँ से स्टार्ट किया था? पाकिस्तान ने मैटर स्टार्ट किया था कि गेम में पॉलिटिक्स आ रही है। यस, ये करके स्टार्ट किया था, गेम में पॉलिटिक्स आ रही है, चीज़ें अच्छी नहीं है, आईसीसी का स्टैंडर्ड क्लियर नहीं है। तो गवर्नमेंट का ट्वीट आया था कि गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ हम इंडिया वाला बॉयकॉट करते हैं। मैं भाई यहाँ साथ बैठा हूँ, मुझे श्योर है कि पैसा जहाँ इन्वॉल्व है जी आपको आना पड़ेगा, आपको जैसी भी आना पड़ेगा। देखो आज दुनिया में अलग अलग टाइप की बात है। कोई बोलेगा भाई पाकिस्तान के सामने आईसीसी झुक गया, आईसीसी गया लाहौर। इन दैट आपका फायदा हमारा फायदा, हमें दोनों देखना है। स्मार्ट, देखो जो मैं साफ बोलूंगा, मोहसिन नकवी हकीकत में पॉलिटिशियन बड़ा तगड़ा वो है। बहुत स्मार्ट बंदा है, लिटरली बहुत स्मार्ट बंदा। उसको पता है, देखो उसने नब्ज भी इंडिया की कब पकड़ी ना आईसीसी की, जब उसको पता वर्ल्ड कप सामने है। टीम भी भेज दी उसने वहां से कि भाई टीम भी है, खेल रहे हैं, सब है। ये वो बंदा स्मार्ट है। उसने अपने लिए है सारे रास्ते बना लिए। उसने जो उसने ट्वीट किया था, लोग मजाक लेंगे, उस दिन उसने लिखा था ना कि हमारे मोहम्मद नवाज शरीफ, वो ट्वीट उसने गलत नहीं लिखा था, वो ट्वीट उसने जानबूझ के लिखा था। क्योंकि उसको पता है कि ये जो बंदा बैठा है शहबाज शरीफ है, वो नवाज शरीफ का भाई है। उसने वो दिखाना चाहा था ट्वीट करके, उसको डिलीट भी किया। वरना वो इतना स्मार्ट आदमी आपको लगता है ट्वीट करके डिलीट करे? हाँ एग्जैक्टली। मेरा जो शेयर है वो 4.75 से 4.85 कर दो, तो $1-2 मिलियन वो होते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा होगा। बांग्लादेश का मैं जरूर मानता हूं कि बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान का ये करना उनको फायदा हो जाएगा कि शायद उनको जो कॉम्पनसेशन क्लेम्स डलने थे आईसीसी से वो नहीं डलेंगे, जो रेवेन्यू उनका कटना था शायद वो नहीं कटेगा। सो बांग्लादेश के साथ ये होगा कि चलो ठीक है यार, अब जो हो गया, अब आगे चले। पर हाँ, बांग्लादेश सरकार के लिए, बांग्लादेश के लोगों के लिए पाकिस्तान जो है वो क्लोज हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि बायलैटरल क्रिकेट इंडिया क्यों नहीं खेल रहा हमारे साथ, ये वो आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन। ज्यादा से ज्यादा जैसे मैंने कहा था, मैंने आपको बोला था ब्लैक आर्म बैंड्स वाली बात, तीसरी स्टेज मैंने यही बोली थी, याद है आपको, कि हम कुछ प्रोटेस्ट करेंगे, वो भी अलाउ तो नहीं किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि जो कर्टसीज होती है, जो कि क्रिकेट में मेरा ख्याल से प्लेयर्स को एक दूसरे को देनी चाहिए, हाथ मिलाना या जो भी है, दैट मे बी रिस्टोर्ड। आई डोंट थिंक बियॉन्ड दिस मैं को बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा हूं। पर आपने जो बट मैच हो ना रहा है अठन्नी आज रात, कल सुबह तक बताना है उनको। मतलब मुझे यही चीज है जो सबसे ज्यादा समझ में आ ही नहीं रही है। ये ऐसे ही है जैसे मैं अपनी सीट में बैठा हूँ ऑफिस में, और मैं, आप आईसीसी हो और मैं पाकिस्तान हूँ, मैं अपनी सीट पे बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये सीट मुझे पसंद नहीं है, मेरे को ये चीज सीट पसंद नहीं है और इसको बदल दो। आप आईसीसी हो, नियमों के तहत आप कहोगे नहीं जी सीट तो इसी पे बैठना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मैं ऑफिस नहीं आऊंगा अगर सीट नहीं बदली जाएगी। आप कह रहे हो, उसके बाद फिर आप भी थोड़ा सा कहते हो यार मतलब चलो बात करते हैं इस पे। आईसीसी हिम्मत नहीं पड़ती उनकी, अगर कोई और होता। मैं तो बल्कि ये कहूंगा, आई थिंक आज पाकिस्तान को भी ये समझना होगा कि जस्ट बिकॉज जय शाह इज एन इंडियन और ये मामला पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के बॉयकॉट और ये और वो। मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन, उन्होंने कई चीज़ें रखी थी आईसीसी के सामने, उस कमेटी के सामने, और सुना गया। उसके बाद उनको बता दिया गया था कि भाई ये चीज़ें जो हैं वो आईसीसी के डोमेन एरिया में हैं और ये चीज़ें आईसीसी के डोमेन एरिया में नहीं हैं। उसके बाद उनको ये कह दिया गया था कि आप 24 घंटे में, एक दिन में बता दीजिए कि पाकिस्तान का क्या रुख है। एंड ऑब्वियसली आई थिंक वो मीटिंग ठीक ठाक थी तीनों पार्टीज़ की। यहाँ जो आईसीसी के जो ऑफिशियल्स हैं, आईसीसी चेयरमैन है, आईसीसी सीईओ हैं, ये सब भी लगे हुए थे। और द फैक्ट इज़ कि एवरीबडी वांटेड कि ये मैच हो, इस मैच की ज़रूरत सबको थी, ये याद रखना। हो सकता है मोहसिन नकवी भी जब शहबाज शरीफ से बात करें, उसके बाद आकर वो अपनी लोकल मीडिया को थोड़ा ब्रीफ करें। पाकिस्तान ने ये ज़रूर किया कि उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन अमीनुल इस्लाम को भी बुलाया, उनको भी उस मीटिंग का हिस्सा बनाया। क्योंकि आप जानते हैं ना, जिस तरह से बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हुआ था, थोड़ा बिटर टेस्ट तो हो ही गया था, क्योंकि वो टीम क्वालिफाई की थी, वो टीम वर्ल्ड कप में आज नहीं खेल रही है। ऑब्वियसली वहाँ पर बांग्लादेश गवर्नमेंट ने एक थोड़ा ओवर रीच हो गई थी, उनसे क्रिकेट का नुकसान हुआ। सो पहली जो डिमांड है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बांग्लादेश के लिए ही थी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को आपको पेनलाइज नहीं करना है। आमतौर पर आप जानते हैं ना, जब कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन हो तो खैर बांग्लादेश के खिलाफ पेनलाइज करने वाली तो बात नहीं थी। सवाल यही था कि बांग्लादेश का जो रेवेन्यू आता है आईसीसी से, क्या वो काटा जाए कि ना काटा जाए। तो उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये आईसीसी को कहा कि बांग्लादेश का रेवेन्यू में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, जो कि आईसीसी पहले ही अग्री कर रहा था। तो थिंग्स विल बी वर्कड आउट, जहां पर बांग्लादेश का जो एनुअल रेवेन्यू है आईसीसी का, उसमें कोई कटौती नहीं होगी, वो उनको रेवेन्यू मिलेगा।
बांग्लादेश जिसने पिछले साल एक आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट कर रहा था, विमेंस वर्ल्ड T20 आपको याद होगा, लेकिन वहाँ पर सिविल राइट्स के चलते ये टूर्नामेंट दुबई में मूव कर दिया गया था। तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को अब आने वाले वक्त में एक आईसीसी टूर्नामेंट के साथ कॉम्पनसेट करें, जिस पर आईसीसी का पहले ही ये रुख था कि एक टूर्नामेंट जब दुबई शिफ्ट हो गया था तो आने वाले साइकिल में जो नेक्स्ट साइकिल जो भी आएगा उनको एक छोटा मोटा आईसीसी का टूर्नामेंट दिया जाएगा। वो भी आईसीसी वाज ओके विद दैट। तो ये दो बातें ऐसी थी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखी और वो आईसीसी वाज ओके विद दैट। एक और बात उन्होंने रखी कि इंडिया पाकिस्तान के साथ बायलैटरल क्रिकेट खेले और हवाला दिया गया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का कि जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, क्यों नहीं इंडिया खेलता पाकिस्तान के साथ। उनकी दो बातें जो हैं वाजिब थी, बांग्लादेश के हित में थी कि जी बांग्लादेश को आप रेवेन्यू इस वर्ल्ड कप का जो आईसीसी ने पहले तय किया हुआ था ये अंदर खाते, आई थिंक आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की एक अंडरस्टैंडिंग भी थी। बट हाँ, मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कारण उस पर ऑब्वियसली मोहर लग जाएगी। एक तरीका विल बी फाउंड आउट जहाँ पे बांग्लादेश का रेवेन्यू जो है उस पर कटौती ना हो। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि आने वाले वक्त में एक अंडर 19 या कोई ऐसा आईसीसी टूर्नामेंट बांग्लादेश को अलॉट कर दिया जाएगा नेक्स्ट साइकिल में, जहां पर उनकी वो कॉम्पनसेशन हो जाए जो उनके बांग्लादेश में पिछले साल T20 वर्ल्ड कप, विमेंस वर्ल्ड कप नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ सिविल राइट्स।